नमस्कार दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकियों को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का मुरीदके वाला हेडक्वार्टर पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। समझ रहे हैं आप, लीपापोती से काम नहीं चला तो दोबारा बनाना पड़ रहा है। वैसे बनवाए भी क्यों ना, टूटे हुए ढांचे को देखकर आतंकी मुल्क को हर दिन अपनी पिटाई, आतंकियों के जनाजे और दुनिया में हुई किरकिरी जो आ जा रही है। ऐसे में जिहादी जनरल आसिम मुनीर ने सोचा कि क्यों ना तुड़वा ही दिया जाए। ठीक है, अब वो लीपापोती करवाए या तुड़वा कर बनवाए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तानी सरकार आतंकियों के ठिकाने को फिर से बनाने के लिए फंड दे रही है। और तो और लश्कर ए तैयबा पाकिस्तान में फ्लड रिलीफ के नाम पर पैसा मांग रही है और अपने आतंकी नेटवर्क को मजबूत करने में लगा रहा है। वारे भिखारी मुल्क बाढ़ के नाम पर भी भीख मांगकर आतंकियों को पालेंगे, हद है। खैर, मई 2025 में भारतीय वायुसेना के हमले में मुरीदके का आतंकी ठिकाना, जिसे आतंकी मरकज तैयबा कहते थे, पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। इस 1 एकड़ से ज्यादा की जगह में आतंकियों के लिए आवास, हथियार भंडारण और ट्रेनिंग ब्लॉक शामिल थे, जहां बड़े बड़े आतंकी रहा करते थे। भावलपुर के मरकज अक्सा और कसूर के मरकज यारकूम में शिफ्ट कर दिया गया। 18 अगस्त 2025 को 5 एक्सकेवेटर्स तैनात किए गए और 7 सितंबर तक सारी इंपेक्टेड इमारतें गिरा दी गई। अब रिकंस्ट्रक्शन जारी है। लेकिन सवाल ये है कि इसकी फंडिंग कहां से आ रही है। लश्कर ए तैयबा का चैरिटी विंग खिदमत खलक ऑनलाइन और ऑफलाइन कैंपेन चला रहा है, जहां दानदाताओं से बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं। लेकिन असल में ये फंड सीधे मुरीदके के आतंकी हेडक्वार्टर के रिकंस्ट्रक्शन में लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स और सरकारी अधिकारियों के साथ फोटो सेशन कर लश्कर ए तैयबा ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये ह्यूमैनिटेरियन एड है, लेकिन रिपोर्ट साफ कहती है कि एक सुनियोजित धोखा है जो पाकिस्तान की सेना और आईएसआई की मिलीभगत है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने वैश्विक सहायता को आतंकवाद के लिए मोहरा बनाया हो। इतिहास गवाह है कि कैसे पाकिस्तान ने बाढ़ या भूकंप जैसी आपदाओं के नाम पर मिली सहायता को आतंकी कैंपों और ट्रेनिंग सेंटर्स के निर्माण में डाइवर्ट किया है। पाकिस्तान का ये खेल नया नहीं है। 2005 के पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में आए भूकंप के दौरान लश्कर ए तैयबा के फ्रेंड संगठन जमात-उद-दवा ने ग्लोबल बैंकों और ऑर्गेनाइजेशंस जैसे वर्ल्ड बैंक, यूएन और रेड क्रॉस से अरबों रुपए इकट्ठा किए, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 80% फंड आतंकी कैंपों के निर्माण में लगाए गए। ओसामा बिन लादेन ने खुद मरकज तैयबा में मस्जिद और गेस्ट हाउस बनाने के लिए 10 मिलियन रुपए दिए थे। ये जगह 26/11 मुंबई हमलों के गुनहगारों जैसे अजमल कसाब, डेविड कोलमैन हेडली और जकीरुर रहमान लखवी के ट्रेनिंग का केंद्र बनी थी। कसाब ने यही ट्रेनिंग ली थी। फिर 2010 की भयानक बाढ़ में, जो पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी नेचुरल कैलेमिटी बताई जाती है, इसमें 20 मिलियन लोग प्रभावित हुए और ग्लोबल एड के रूप में $2 बिलियन से ज्यादा फंड आया था। लेकिन लश्कर ए तैयबा और जमात-उद-दवा ने रिलीफ वर्क्स के बहाने भर्ती अभियान चलाए। एनपीआर की रिपोर्ट के अनुसार रेस्ट्रिक्टेड टेरर ग्रुप्स के वर्कर्स फ्लड इफेक्टेड एरियाज में घुसपैठ करके समर्थन जुटा रहे थे। अमेरिकी एजेंसी ने भी चेतावनी दी थी कि लश्कर ए तैयबा जैसे ग्रुप से जुड़े चैरिटी फंड्स का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन हर बार पाकिस्तान ने ह्यूमैनिटेरियन एड का रोना रोया और पैसे आतंकियों को पालने में लगाए। अब इसी पैटर्न को जैश ए मोहम्मद भी दोहरा रहा है। रिपोर्ट से पता चलता है कि जैश चीफ मसूद अजहर के परिवार से जुड़े मोबाइल वॉलेट्स का इस्तेमाल फंड जुटाने के लिए किया जा रहा है। ये टेरर फंडिंग का नया चेहरा है, जहां बैंकों से ऐप्स की तरफ शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि सेम यही पैटर्न आज गाजा में हमास भी अपना रहा है। 2023 से लेकर के 2025 के इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट में ग्लोबल एजेंसीज जैसे यूएन, यूएसएआईडी और रेड क्रॉस से अरबों डॉलर की ह्यूमैनिटेरियन एड गाजा पहुंची, लेकिन हमास इसे रोक रहा है या डाइवर्ट कर रहा है। अमेरिकन ज्यूज कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने गाजा की ह्यूमैनिटेरियन एड को हथियार बना लिया है। इजराइल के अधिकारियों का कहना है कि हमास फूड पैकेजेस चुरा है जिससे वो पॉपुलेशन कंट्रोल कर सके। 2024-25 में हमास ने ह्यूमैनिटेरियन एड ले जा रहे ट्रकों पर हमले किए और डिस्ट्रीब्यूशन को ब्लॉक किया, जिससे भुखमरी फैल गई। फ्रांस की फॉरेन मिनिस्ट्री ने अप्रैल 2025 में बयान जारी कर कहा था कि हमास ने रिलीफ मटेरियल को इंटरनली डाइवर्ट किया है। ये पूरा खेल एकदम पाकिस्तान जैसा ही है, जहां ग्लोबल सॉलिडेरिटी को फायदा उठाकर आतंकियों को फंड किया जाता है। गाजा के लोग भूखे मर रहे हैं, जबकि हमास सुरंगें बना रहा है और हथियार खरीद रहा है। अब डॉट्स कनेक्ट करें तो दोनों ही आतंकी संगठन विक्टिम बनने का ड्रामा रचते हैं। पाकिस्तान मुरीदके को हमेशा मस्जिद या स्कूल बताकर पेश करता है। 2005 में जब रिलीफ फंड डाइवर्ट हुए तो पाक ने कहा कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, लेकिन सच्चाई ये थी कि लश्कर ए तैयबा का मेन ट्रेनिंग सेंटर था, जहां सालाना 1000 आतंकियों को हथियार चलाने, सीक्रेट इंटेल्स निकालने और जिहाद करने के लिए तैयार किया जाता है। हमास भी यही करता है। गाजा में स्कूल, हॉस्पिटल्स और मस्जिदों को छिपने की जगह बनाता है। इजरायली हमलों के बाद में बच्चे, महिलाएं मारी गई का शोर मचाता है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन जगहें वेपन स्टोर्स या कमांड सेंटर्स हैं। दोनों की रणनीति एक ही है,
ह्यूमन शील्ड्स का इस्तेमाल कर हमला झेलना, फिर इंटरनेशनल मीडिया में विक्टिम बनना। पाकिस्तान लश्कर ए तैयबा को ISI के साथ जरिए जोड़ करके प्रोटेक्शन देता है और हमास को ईरान से प्रोटेक्शन मिलती है। दोनों ही ग्लोबल फंड्स को आतंक के लिए डाइवर्ट करते हैं, पाकिस्तानी फ्लड रिलीफ से और हमास UN फंड से, और यही ग्लोबल एजेंसीज को देखने की जरूरत है। खैर, इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।